कि व्यापारिक बैंक जो है साख का निर्माण कैसे करते हैं। तो टॉपिक हमारे क्या है, व्यापारिक बैंक द्वारा साख का निर्माण। ठीक है, तो इसमें ये देखेंगे पहले, सपोज हमने LRR कितनी मानी है हमने 20%। ठीक है, और जो हमारी प्रारंभिक जमाएं हैं यानी कि जो बैंक में पहले जमा हुए हैं वो इनिशियल डिपॉजिट, प्रारंभिक जमा कितना हुआ है हमारा उसमें 1000 रुपये। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बैंक 1000 रुपये से कितना पैसा कमाता है। ठीक है, तो इसमें ये देखेंगे, पहला कॉलम बनाएंगे हम इनिशियल डिपॉजिट का, इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, अच्छा अब डिपॉजिट कितना किया बैंक में, दूसरा कॉलम। तीसरा आ जाएगा हमारा लोन, हमें कितना देना है। चौथा हो जाएगा हमारा LRR कितनी है, तो LRR कितनी है हमारी, मैंने बताया आपको 20%। ठीक है, तो पहली इनिशियल डिपॉजिट हमारी कितनी है 1000 रुपये, कितने बैंक में जमा किए 1000 रुपये, और LRR कितना है 20%, यानी कि 1000 का 20% निकालेंगे हम। ठीक है, तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा 200 रुपये, यानी कि 1000 में से बैंक को 200 रुपये अपने पास रखेगा और 800 रुपये का बैंक क्या दे देगा, लोन दे देगा। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब राउंड 2, ये पहला राउंड था हमारा, अब हमारा दूसरा राउंड में क्या हुआ कि अब जो फिर 800 रुपये जिसको लोन दिए उसने बैंक में अपना खाता खुलवाया, उसके दूसरे व्यक्ति के खाते में जमा कर दिया 800 रुपये। अब 800 रुपये का 20% कितना हो जाएगा 640 रुपये। ठीक है, 800 रुपये का 20% कितना हो जाएगा 640 रुपये। ठीक है, तो बैंक को अपने पास कितने रुपये रखे होंगे 160 रुपये बैंक अपने पास रखेगा और बाकी 640 रुपये किसको दे देगा, लोन दे देगा। ऐसा ही ये राउंड जो है चलता रहेगा। फिर 640 रुपये तीसरे व्यक्ति के खाते में जमा कर देगा। अब 640 का 20% जो भी होगा, 20% हम निकाल कर देख लेंगे, जो भी होगा वो LRR जितना वो जमा हो जाएगा और बाकी उसका जो है 20% निकाल के तीसरे तीसरे व्यक्ति को लोन दे देगा। ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। तो ये प्रोसेस कब तक हमारा चलता रहेगा, जब तक कि जो हमारी जब तक कि जो हमारा रिजर्व रखा है हमने, जो LRR जो हमने निकाला है, जो ये रिजर्व है वो किसके बराबर ना हो जाए, इनिशियल डिपॉजिट के बराबर ना हो जाए। ठीक है, एक बार हम फिर से देख सकते हैं इसमें, जैसे LRR कितना है हमारा 20%, इनिशियल डिपॉजिट यानी कि प्रारंभिक जमाएं कितनी है हमारी 1000। ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। ठीक है, डिपॉजिट कितना किया पहले 1000 रुपये। ठीक है, अब LRR कितनी हमारी 20%, ये हमारी कितनी है 20%। तो 1000 का 20% निकाला हमने, कितना हुआ 200 रुपये, 800 रुपये हमने लोन दे दिया। ठीक है, अब दूसरे राउंड में क्या होगा, 800 रुपये दूसरे व्यक्ति के खाते में जमा हो गए, है ना, और 160 रुपये, 800 का 20% कितना हुआ 160 रुपये रिजर्व रख लिए बैंक ने और 640 रुपये उधार दे दिए। अब 640 रुपये जो है तीसरे व्यक्ति के अकाउंट में जमा कर दिए। ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा जब तक कि जो हमारी इनिशियल डिपॉजिट है ये वाली, ये हमारी जो रिजर्व रखा है ये हमारा 1000 के बराबर नहीं हो जाती, जो रिजर्व है वो 1000 के बराबर नहीं हो जाती। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि बैंक ने पैसे कितने कमाए। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि बैंक ने पैसा कितना कमाया, यानी कि साख का निर्माण, यानी कि मनी क्रिएशन कितना हुआ। ठीक है, तो इनिशियल डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या है हमारा, इनिशियल डिपॉजिट इनटू क्या है 1/LRR। ठीक है, अच्छा इनिशियल डिपॉजिट हमने कितने जमा किए थे 1000 रुपये, है ना, और 1/LRR, LRR कितनी थी हमारी 20%। तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं 20/100 यानी कि, है ना, तो कितना हो जाएगा ये 0. बीस प्रतिशत हम ये देखेंगे बैंक ने साख का निर्माण कैसे किया। तो हम देखेंगे भी 1000 इंटू 1/20%, 1000 कितना क्या है हमारा जो हमने बैंक में जमा की इनिशियल डिपॉजिट, 20% हमारी क्या थी LRR। तो हमें ये कैसा पता लगेगा कि बैंक का साख निर्माण कितना होगा 1000 से।
तो पहले 20% को निकालो। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 20% को हम लिख सकते हैं 0.2 भी लिख सकते हैं। तो 1000 गुणा 1/0.2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हो गया है ना, 2 पंजे 10, यानी कि 5000 रुपये। तो यानी कि अगर इनिशियल डिपॉजिट हमारी 1000 है और LRR हमारी 20% है, तो बैंक कितना पैसा कमाएगा, कितना साख का निर्माण करेगा, 5000 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये देखो कि और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि ये तो था हमारा 20% से। मान लीजिए मनी क्रिएशन, ठीक है, मान लीजिए LRR बराबर कितनी हमारी 10%, ठीक है। तो कितना होगा, सपोज 1000, ये हमने एग्जाम्पल मान के आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है ऐसे ही। तो 10% हो गया। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 भी लिख सकते हैं, है ना, 1/0.1, ठीक है, 0 हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा ये, 10,000 रुपये, ठीक है। तो इसमें आप क्या समझे, जब हमारे LRR 20% थी, जब हमारी LRR कितनी थी, 20%, तो बैंक ने कितना कमाया था, बैंक ने साख का निर्माण कितने किया था, 5000 रुपये। जब LRR हमारी 10% है, तो बैंक कितना कमा रहा है, कितना पैसे जमा रहा है, 10,000 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना LRR कम होगा, LRR अगर जितना कम होगा, तो बैंक में मनी क्रिएशन उतना ही ज़्यादा होगा। LRR जितना ज़्यादा होगा, मनी क्रिएशन बैंक में उतना ही कम होगा, क्योंकि LRR जितना ज़्यादा होगा, बैंक को उतना पैसा रिजर्व अपने पास ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो जितना पैसा बैंक अपने पास ज़्यादा रिजर्व रखेगा, तो साख का निर्माण बैंक कम कर पाएगा, और LRR जितना हमारा कम होगा, उतना ही बैंक ज़्यादा साख का निर्माण ज़्यादा कर पाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक। ये मैंने आपको हिंदी में भी समझाया हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। ये टॉपिक मैंने यहाँ पे हिंदी में भी समझाया है। आप चाहे तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बैंक में प्रारंभिक जमा 1000 रुपये है, LRR 20% है। इसका अर्थ है कि बैंकों को नगद कोष के रूप में 200 रुपये रखने की आवश्यकता है, और वे 800 को उधार देने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। माना वे 800 रुपये का ऋण देते हैं, बैंक इस पैसे को नगद राशि में नहीं देते हैं, बल्कि वे ऋणी के नाम में खाता खोलते हैं, क्योंकि हमने ये मानकर चले कि जो सारा लेन देन हो रहा है वो बैंक के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। माना ऋणी जो है 800 रुपये की सारी राशि भुगतान करने के लिए निकाल लेता है। चूँकि सभी सौदे बैंक के माध्यम से हो रहे हैं, तो ऋणी जो है वो पैसे कहाँ जमा कर देगा, बैंक में जमा कर देगा। बैंक क्या करेगा, फिर बैंक के पास नई जमाएँ कितनी आ गई, 800 रुपये। 800 का 20% जब अपने पास रिजर्व रख के 640 रुपये बाकी किसी को उधार दे देगा, फिर दोबारा वो दूसरे व्यक्ति के खाते में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है क्रम चलता रहेगा, राउंड ही चलता रहेगा। कब तक, जब तक कि जो रिजर्व है वो किसके बराबर नहीं हो जाते, 1000 रुपये के बराबर नहीं हो जाते। तो अपने यहाँ तक अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलिए।